आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए विन्यास के लिए तार में धारा ज्ञात कीजिए। तार PQ का प्रतिरोध उपेक्षणीय है तथा चुंबकीय क्षेत्र B पृष्ठ से बाहर की ओर आ रहा है। थीटा एक नियत कोण है जो तार PQ दो ऐसे समांतर चालक तारों से बनाते हुए निर्बाध गति करता है जिनके बीच प्रस्थान हमारा d है। तो क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे दो समांतर चालक तार है। तो जिनके यहाँ पे प्रस्थान हमारा कितना गिवन है, इनके बीच की दूरी हमारी यहाँ पे स्मॉल d के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या बताना है, इस PQ वाले वायर में हमें धारा को कैलकुलेट करना है। और ये PQ वायर यहाँ पे इसी तरीके से सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ये v वेग से गति कर रहा है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें धारा अगर फाइंड आउट करनी है तो धारा क्या होगा, अगर यहाँ ये क्या करेगा, ये PQ वायर मिलकर यहाँ पे ये एक पूरा बंद परिपथ बनाएगा। तो PQ वायर के एलोंग PQ वायर के क्रॉस में हमारा PQ वायर में हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि जब ये PQ वायर यहाँ पे मूव करेगा v वेग से, तो यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि फाई हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A के बराबर होता है। यहाँ पे A क्या होता है, B हमारे चुंबकीय क्षेत्र होता है, A हमारे चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध हमारा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध क्षेत्रफल हमारा जैसे ये मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार। अगर हमारा A चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, फाई भी हमारा चेंज होगा। क्योंकि हमारा A अब यहाँ पे नियत नहीं है, तो फाई भी हमारा क्या होगा, फाई भी हमारा नियत नहीं होगा। फाई भी हमारा क्या होगा, नियत नहीं होगा। अगर फाई नियत नहीं होगा तो यहाँ पे PQ वायर में एक विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न होगा और यहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग E इक्वल टू हमारा क्या होता है, इसको हम यहाँ पे स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। E इक्वल टू हमारा होता है माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है। अब अगर हमारा फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर फ्लक्स हमारा नियत नहीं है, अगर यहाँ पे फ्लक्स हमारा नियत नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, E हमारा नॉन जीरो होगा। E हमारा नॉन जीरो होगा क्योंकि फाई हमारा नियत नहीं है। अगर E नॉन जीरो होगा तो ये हमारे एक बंद परिपथ बना रही है, इसमें कुछ ना कुछ धारा हमारी प्रवाहित होगी। तो हमें ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग पता है धारा I इक्वल टू हमारा क्या होता है, V डिवाइडेड बाई R के बराबर होता है। ये धारा का हमें फॉर्मूला यहाँ पे पता होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हम कितना अज्यूम कर रहे हैं, E हमारा यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, तो I इक्वल टू E कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R। हम यहाँ पे R क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वायर का यहाँ पे ये वायर का प्रतिरोध हमारा R गिवन है और PQ का प्रतिरोध हमारा नगण्य है। तो ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध सिर्फ R के बराबर होगा और PQ के एलोंग हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो E डिवाइडेड बाई R के बराबर हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो E हमारा PQ जीरो के बीच हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे ये हमारा गतिक विद्युत वाहक बल होगा। और गतिक विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है, गतिक विद्युत वाहक बल E इक्वल टू हमारा क्या होता है, BL/V साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, L और V के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जिसके एलोंग यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, जो भी धारा अगर हमारे इस धारा में प्रवाहित हो रही है और V हमारे ये है, तो ये जो थीटा है यहाँ पे यही L और V के बीच का एंगल है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे PQ की लंबाई अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे एक ये हम यहाँ पे त्रिभुज कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे L हमारा क्या हो जाएगा, PQ तार की लंबाई हो जाएगी। तो L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, L इक्वल टू यहाँ पे D डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा यहाँ पे B क्वेश्चन में गिवन ही है परिमाण। तो यहाँ से हमारा आ जाता है B इंटू एल की वैल्यू हमने कितनी देख ली है, यहाँ पे D डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया है। वेग V तो हमारा गिवन ही है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो जो विद्युत वाहक बल कैलकुलेट हो जाता है हमारा कितना आ जाता है, BD/V के बराबर आ जाता है। तो अब हमने यहाँ पे विद्युत वाहक बल कैलकुलेट कर लिया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, धारा को कैलकुलेट कर सकते हैं PQ वायर में। तो यहाँ से I इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे BD/V डिवाइडेड बाई R के बराबर हो जाएगा। तो यही धारा हमें कैलकुलेट करनी थी। धारा हमारी कितनी आ गई है, यहाँ पे धारा कैलकुलेट होकर आ गई BD/V डिवाइडेड बाई R के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।